क्या इंटरेस्ट है हम लोगों का भाई मनीष कश्यप के साथ? मनीष कश्यप मामले में तो जितना लोग आ रहा है क्लाइंट बन के, उनसे हम लोग फीस नहीं ले रहे हैं, हमारे सीनियर तक फीस नहीं ले रहे हैं, हम भी जूनियर का फीस नहीं ले रहे हैं। आपको जो है इतनी तो समझ होनी चाहिए थी कि ईमानदार पत्रकार जो गिने चुने लोग बचे हैं उसमें से एक सागर सूरज है, उनको बचाने की जरूरत है। कोई तो फायदा नहीं है, फायदा यही है कि एक ईमानदार पत्रकार को बचा लेना है। एक ईमानदार पत्रकार को जब बचाया जा रहा था तो मैं बचाने वालों की लिस्ट में था, फंसाने वालों की लिस्ट में नहीं था। अगर सागर सूरज जी पर हमला होता है, वो एक ईमानदार पत्रकार हैं, तो उनकी पत्रकारिता, उनके मान मर्दन को बचाएंगे तो एक अच्छा पत्रकार ना बचेगा भाई। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि मनीष कश्यप को कई सारे लोग पत्रकार नहीं कर रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि वो सिर्फ एक यूट्यूबर है। और ऐसे धरातल पे बहुत सारे पत्रकार हैं जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको भी जो है पत्रकार नहीं कहा जा रहा है। तो क्या पत्रकार सिर्फ स्टूडियो में बैठ करके कोट पैंट पहन करके जो बातें करते हैं वही सिर्फ पत्रकार है, जिनको पता नहीं कि गरीब क्या होता है, गरीबों की समस्या क्या होता है? फिलहाल हमारे साथ पत्रकारों के वकील और गरीब पीड़ितों के लिए जो है फ्री में केस लड़ने वाले एसके पंकज सर है, जो मोतिहारी से बिलोंग करते हैं। इनसे हम बात करेंगे और इन सभी बातों पे जो है चर्चा करने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी आए हुए हैं कोर्ट कैंपस में और पीछे हम लोग मंदिर में बैठ करके बात कर रहे हैं। अभी मैं कोर्ट में ही था, लंच आवर में आके मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। जो आपने कहा कि कुछ लोग मनीष कश्यप को पत्रकार नहीं कह रहे हैं, यूट्यूबर कह रहे हैं जी, तो इन लोगों का कोई चाल चरित्र नहीं होता है। ये वही लोग हैं, कई लोगों को मैं ऐसा जानता हूँ। अभी आप जानते हैं मोतिहारी के पत्रकार सागर सूरज जी पर हमला हुआ था, जानलेवा हमला। उनके पहले घर पर हमला करके और उनके परिवार के जो है उनके भांजों को चार लोगों को घायल किया गया था, जान मारने की कोशिश की गई थी, सिर फटा था और उस मामले में 2 भूमाफियाओं को जो है वो जेल भी हुआ था। और जेल से निकलने के बाद ये लोग आकर के फिर क्या करते हैं कि इनका एक बहुत कुछ दिन बाद जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप में इनके खिलाफ जो है एक साजिश करके और इनका मान मर्दन करने की, मानहानि करने की कोशिश की जाती है। और कोशिश करने के बाद फिर क्या होता है कि जब उसके खिलाफ, अब देखिए, पहली बार जानलेवा हमला तो जेल हो गया जी। कानून में हमेशा विश्वास रखिएगा तो आपके साथ न्याय मिलेगा। दूसरी बात, मान मर्दन की कोशिश की गई तो उसमें मैं केस किया हूं और आज नोटिस भी करवा दिया। उस जो राजीव रंजन नाम का एक जो है वो कथित सोशल मीडिया चलाता है वो, और सोशल मीडिया चलाने के बाद वो व्हाट्सएप ग्रुप में उलूल बात वगैरह लिखा था, इनके खिलाफ कुछ प्रचारित किया था, पता नहीं किसके सिखाने पे किया था, तो उसके खिलाफ भी आज नोटिस चला गया और बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे होंगे। अगर वो लिखित माफ़ीनामा नहीं मांगेंगे तो नोटिस करने के बाद, लीगल नोटिस करने के बाद अब कोर्ट से भी नोटिस चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब इन लोगों ने देखा कि कुछ नहीं हो रहा है भाई, इसका ये कानून हाथ में ले ही नहीं रहा है, तब क्या हुआ कि इनके ऊपर जानलेवा हमला कराया गया। सब्जी मंडी, मारवाड़ी धर्मशाला, विपिन अग्रवाल हत्याकांड इत्यादि पर कई सारे रिपोर्ट ये लिखे। तो ताज़ा मामला सब्जी मंडी का चल रहा था, उसी मामले में हो सकता है कोई उन पर अटैक किया हो, किसी अपराधी ने अटैक किया हो। तो अपराधी ने अटैक किया तो लोगों ने पूछा कि भाई संदेह किस पर जाता है, तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई हमको जो है इन लोगों पर संदेह है। तो कुछ लोगों पर जो है वो संदेह में नाम दे दिया। उसके बाद वो धरना पे बैठे और ये कहते हुए बैठे कि जिनका नाम मैंने संदेह में दिया है वो सारे लोग जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि दोषी पाए जाएं। अगर वो निर्दोष है तो उनको क्लीन चिट मिले, और अगर दोषी कोई है तो उस दोषी को ही पकड़ के जेल भेज दिया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। इसी बात को लेकर धरना पे बैठते हैं। तब तक नहीं होता चोर की दाढ़ी में तिनका। अब क्या हुआ कि एक वही जो भूमाफिया जिनके बारे में मैंने कहा, जो जेल भी गए थे भूमि विवाद में, जो मारपीट किए थे, जिनका जो है उस मोहल्ले के दर्जनों लोगों के साथ भूमि विवाद है, तो मतलब आदतन भूमि विवादी हैं ये, ठीक है। हाँ, आदतन भूमि विवादी को ही भूमाफिया कहा जाता है, ज़मीन का दलाल कहा जाता है। तो ये क्या किए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उलूल जुलूल आरोप लगा दिए। आरोप लगाया कि पत्रकार सागर सूरज मुझे हर बार मुकदमे में फंसा देते हैं। तो मुकदमा कौन? तो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा। तो जब आप पहले ही 4 लोगों का गैंग बना करके और अपनी जाति के कुंठित मानसिकता, जातिवाद के कुंठित मानसिकता से ग्रसित होके जात का ही संगठन अगर आप चलाते हैं तो जाहिर सी बात है आप जातिवादी लोग हैं, तो कोई आया होगा। अब आप दिन भर में 100 बार जो है सागर सूरज को भुंजरा कह के गाली देते हैं, भूमिहरवा कह के गाली देते हैं। तो भूमिहरवा तो प्रतिबंधित शब्द नहीं है, लेकिन दलित के बहुत सारे शब्द प्रतिबंधित है। तो उन प्रतिबंधित शब्दों का आप प्रयोग किए होंगे, आप पर केस हो गया, आप झूठ आप कह रहे हैं कि सागर सूरज करा दिए।
तो अपराध आप करिएगा तो आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे। अब आप कहिएगा कि फलाना आदमी करा दिया, तो वो आदमी आपको कहने नहीं ना गया था कि जा करके आप अटैक कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि केस फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो केस में के अनुसंधान के दौरान, पर्यवेक्षण के दौरान बहुत सारे लेवल से पर्यवेक्षण जो है वो हो करके गुजरता है। एक पर्यवेक्षण में केस ट्रू हो जाने का मतलब ट्रू नहीं होता है, और फॉल्स होने का मतलब फॉल्स नहीं होता है। तो बहुत सारे लेवल होते हैं, लेयर्स होते हैं, उसमें एक लेयर का आप ये बात बता रहे हैं। और बहुत सारे केस आप पर जो है वो ट्रू भी हुए हैं और उसमें आपको जेल की हवा भी खानी पड़ी है। तो जब ये सारे चीज़ हो जाते हैं तब आप क्या करते हैं कि कहते हैं कि ये सब सागर सूरज कराए, जबकि सागर सूरज पर आप फर्जी मुकदमा किए थे। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि आपके घर की इज्जत हमारे घर की इज्जत है, आपकी पत्नी हमारी भी बहू, हमारी भी भवे है, हमारे भी घर की इज्जत है। उस इज्जत को आप नीलाम करते हैं। एक 80 साल के बूढ़ा व्यक्ति एडवोकेट साधु शरण सिंह के बारे में आप कहते हैं कि छेड़खानी कर दिए, कपड़ा फाड़ दिए, ब्लाउज फाड़ दिए। कितनी गंदी बात है। आपको जो है भूमि विवाद लड़ना था, भूमि विवाद लड़ते, क्या जरूरत थी आपको फर्जी मुकदमा में फंसाने की? तो फर्जी मुकदमा का तो आप करने का काम करते हैं। आप कसम खा जाइए, हम लोग मंदिर में बैठे हुए हैं, माँ विंध्यवासिनी के दरबार में बैठे हुए हैं। सागर सूरज को एक बेटा है और इनको भी एक या दो, जितने भी बेटा हो, दोनों आदमी अपने अपने बेटा का ले आकर के कसम राम जानकी मंदिर में या यहाँ माँ विंध्यवासिनी मंदिर में आकर माथा पर हाथ रख के खा ले कि सागर सूरज के पिताजी या सागर सूरज कभी उनके पत्नी का एक नाखून भी छुए हो। सर, सागर सूरज उस टेम्परामेंट के आदमी है कि कोई कुदृष्टि से देख लेगा उनके घर की बेटी बहुओं पे तो अपनी जान दे देंगे। सागर सूरज वैसे लोग हैं, ठीक है। उन पर आप जो है वो आरोप लगाते हैं, चारित्रिक हनन करते हैं। तो ये गलत सलत आरोप ये लगा देते हैं किस पर? सागर सूरज जी पर। कारण क्या है कि हमलावरों की को न पकड़ा जाए। तो ये तो साबित कर रहे हैं ना कि आपने ही हमला कराया है। और भूमि विवाद था, भूमि विवाद लड़ते, क्या जरूरत थी आपको आपराधिक मुकदमा? आपराधिक मुकदमा जब उन पर वो कर रहे हैं, कोई हमला किया, जानलेवा हमला किया, किसी के जान पर हमला होगा तो जाकर मुकदमा करेगा। उनको हमलावरों को बचाने के लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी? दूसरी बात यह है कि अगर आपने ये कर भी दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हमलावरों को बचाने के लिए, तो आपको जो है इतनी तो समझ होनी चाहिए थी कि ईमानदार पत्रकार जो गिने चुने लोग बचे हैं उसमें से एक सागर सूरज है, उनको बचाने की जरूरत है। क्या इंटरेस्ट है हम लोगों का भाई मनीष कश्यप के साथ? मनीष कश्यप मामले में तो जितना लोग आ रहा है क्लाइंट बन के, उनसे हम लोग फीस नहीं ले रहे हैं, हमारे सीनियर तक फीस नहीं ले रहे हैं, हम भी जूनियर का फीस नहीं ले रहे हैं, जबकि कोई फायदा नहीं है। तो कोई तो फायदा नहीं है। फायदा यही है कि एक ईमानदार पत्रकार को बचा लेना है। एक ईमानदार पत्रकार को जब बचाया जा रहा था तो मैं बचाने वालों की लिस्ट में था, फंसाने वालों की लिस्ट में नहीं था। यही तो मेरा एक व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, सामाजिक इंटरेस्ट है, या जो कहिए व्यक्तिगत इंटरेस्ट ही है। तो उसी तरह से अगर सागर सूरज जी पर हमला होता है, वो एक ईमानदार पत्रकार हैं, तो उनकी पत्रकारिता, उनके मान मर्दन को बचाएंगे तो एक अच्छा पत्रकार ना बचेगा भाई।